हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, पंजाब में आबाद शहर फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेंटर भी कहते हैं, लेकिन ये शहर ज्यादा पुराना नहीं है। ये एक प्लान्ड सिटी है जिसे तकरीबन 125 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? फैसलाबाद को क्यों बनाया गया? आइए इस शहर की दिलचस्प कहानी जानते हैं। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसकी वजह इस शहर में मौजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन कभी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगलात होते थे। इस जगह जंगलात में कबीले रहते थे। ये जगह झंग और संदलबार रीजन का हिस्सा होती थी। संदलबार रीजन ज्यादातर एक जंगल था। शहादरा से शोरकोट, सांगला हिल से टोबा टेक सिंह, इस जमीन के हिस्से को संदलबार कहा जाता था। जहां आज फैसलाबाद है, यहाँ कभी जट, अराई, गुज्जर, राजपूत, भट्टी इनके कबीले आबाद होते थे। लेकिन दोस्तों, 1880 वो साल था जब इस जगह की शक्ल बदलना शुरू हो गई। 1880 में लोअर चनाब वैली की कोलोनाइजेशन हो रही थी और तभी यहाँ एक शहर आबाद करने की सोच पैदा हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि चनाब और रावी के दरियाओं के दरमियान में एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां खेती बाड़ी की जा सके, जहां से रेवेन्यू कमाया जा सके। अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब की जमीन पर खेती बाड़ी हो। ये 1 करोड़ एकड़ की जमीन को जरखेज बनाना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज पंजाब में नए शहर आबाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनको कैनाल कॉलोनी सिटीज कहा जाता था। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, ये 3 शहर अंग्रेजों ने ही डेवलप किए थे। मरी को भी अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। बहरहाल इस जगह से अंग्रेजों को एक और फायदा भी हुआ। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बेशुमार लोग जमींदार बन रहे थे और अंग्रेजों को इन्हीं नए जमींदारों की सपोर्ट भी हासिल हो रही थी, जिससे इन इलाकों में अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। 1895 में इस प्लान पर काम शुरू हुआ, जब चनाब कॉलोनी के बीचों बीच इस शहर को बनाने का फैसला कर लिया गया। इस शहर का नाम लायलपुर रखा गया। ये नाम सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल के नाम पर रखा गया था। ये आदमी पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने चनाब कॉलोनी को डेवलप करने में अहम रोल प्ले किया था। दोस्तों, इस शहर को आबाद करने में राय बहादुर भवानी दास की काफी कंट्रीब्यूशन थी। इस आदमी को राय बहादुर का टाइटल भी बरतानवी हुकूमत ने दिया था। उस वक्त पंजाब की एग्रीकल्चरल प्लानिंग पर इस आदमी ने काफी काम किया था। फैसलाबाद शहर को इस जगह सेटल करने में भी इस आदमी ने अहम रोल प्ले किया था। इसके काम से खुश होकर बरतानवी हुकूमत ने इसे जागीरें, जमीनें तोहफे में दी थी। लेकिन 1947 में पार्टीशन के बाद ये आदमी इंडिया शिफ्ट हो गया। लायलपुर शहर का डिजाइनर कैप्टन पोहम यंग था। ये बरतानिया का एक ऑफिसर था। इसने प्लान बनाया कि लायलपुर को एक मॉडल टाउन की तरह बनाया जाएगा। इसका नक्शा भी यूनिक होगा। इसीलिए आज फैसलाबाद में बरतानिया के झंडे का यूनियन जैक का डिजाइन भी देखा जा सकता है। फैसलाबाद के घंटा घर से 8 रोड्स निकलती हैं, जो फैसलाबाद को 8 सेक्टर्स में डिवाइड करती हैं। दोस्तों, उस वक्त के मशहूर इंजीनियर सर गंगाराम ने फैसलाबाद में एग्रीकल्चर को डेवलप करने में बहुत काम किया था। इन्होंने इस जगह की 3000 एकड़ जमीन को लीज कर दिया था। यहाँ एग्रीकल्चर के इनोवेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए थे। सर गंगाराम ने यहाँ एक गांव भी डेवलप किया, गंगापुर के नाम से। खैर, लायलपुर शहर देखते ही देखते चमकने लगा। खेती बाड़ी हो या किसानों के लिए बनी मार्केट्स हों, आसपास रहने वाले किसानों के लिए ये जगह बहुत अहमियत हासिल कर गई थी। यहाँ की जरखेज जमीन पर कॉटन, गन्ना, वीट और कई दूसरी फसलें उगना शुरू हो गई थीं। अंग्रेजों ने लायलपुर में पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी तामीर किया। इस जगह मॉडर्न फार्मिंग के तरीके सिखाए जाते थे। दोस्तों, इस शहर की लोकेशन कुछ ऐसी थी, यहाँ खेती बाड़ी इतने जोर शोर से हो रही थी कि पंजाब के दूसरे कोनों से लोग इस शहर में आकर बसने लगे। इनमें एक बड़ी तादाद में ताजिर भी शामिल थे। लोगों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर लायलपुर में मजीद मार्केट्स बनना शुरू हो गईं। यहाँ इंडस्ट्रीज लगने लगी, वेयर हाउसेस बनना शुरू हो गए। लायलपुर एक कमर्शियल सेंटर बन चुका था। यहाँ के बाजारों में लोग ही लोग नजर आते थे। बहुत रौनक होती थी। शहर के हर कोने में कोई ना कोई बिजनेस शुरू हो रहा होता था। दोस्तों, 1904 तक लायलपुर नाम का ये शहर झंग डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी।
लेकिन 1904 में इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। इस शहर से पंजाब के दूसरे शहरों में रेलवे का निजाम भी शुरू कर दिया गया, जिससे लायलपुर में बिजनेस एक्टिविटी मजीद तेज हो गई। ये शहर उस वक्त सिर्फ तिजारत के लिए ही मशहूर नहीं था, बल्कि सियासी लिहाज से भी ये शहर काफी एक्टिव हो चुका था। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट जोर पकड़ रही थी और लायलपुर में बसने वाले लोग भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। 1947 में जब पार्टीशन हुई, एक नया मुल्क हमारा मुल्क पाकिस्तान बन गया, तो लायलपुर पर भी इसका गहरा असर पड़ा। यहाँ रहने वाले हिंदू और सिख ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया की तरफ चले गए और इंडिया से मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत कर लायलपुर यानी आज के फैसलाबाद में भी सेटल होने लगे। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत लायलपुर के पोटेंशियल को जानती थी, इसीलिए इस शहर में हुकूमत ने भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। लायलपुर को एक इंडस्ट्रियल शहर बनाने का फैसला किया गया। दोस्तों 1977 तक फैसलाबाद का नाम लायलपुर ही था, लेकिन फिर इसका नाम तब्दील कर फैसलाबाद रख दिया गया। ये नाम सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल के नाम पर रखा गया था। यह फैसलाबाद की तारीख में एक बहुत अहम मोड़ था। 1970s और 80s में हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद में मजीद इनिशिएटिव्स लिए गए। इस शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ में और भी तेजी आ गई। यहाँ टेक्सटाइल मिल्स लगना शुरू हो गईं, केमिकल प्लांट्स लगे। ये शहर अब एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका था। फैसलाबाद के कई शहरी पाकिस्तान से बाहर भी काम करने जाने लगे। ये लोग फैसलाबाद में अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते और फैसलाबाद में फॉरेन रेमिटेंसेस भी बढ़ने लगी। आज फैसलाबाद पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी में 20% तक कंट्रीब्यूट करता है। फैसलाबाद की अपनी एनुअल जीडीपी 20 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसका एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से भी आता है। फैसलाबाद के इर्द गिर्द मौजूद गांव देहातों में कॉटन, राइस, गन्ना, वीट, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। ये बात तो हम सब जानते हैं। कॉटन हो, सिल्क हो, इंडस्ट्रियल केमिकल हो, पल्प एंड पेपर हो या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो, फैसलाबाद में ये सब बनाया जाता है। पाकिस्तान की टोटल टेक्सटाइल शिपमेंट्स में से आधी शिपमेंट्स में फैसलाबाद की कंट्रीब्यूशन होती है। क्या आप किसी और शहर की कहानी भी जानना चाहते हैं? कमेंट्स करें और मुझे बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उस शहर की कहानी भी आपके साथ शेयर करूं।